हेलो फ्रेंड, जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन व्यू में। फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा की प्रारंभिक परीक्षा जो आगामी होने वाली है, उसी की टेस्ट सीरीज संख्या 18 है। फ्रेंड, मैंने ऑलरेडी आपको 1 से लेकर के 17 तक प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन और अंत में एंड स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि बिहार दरोगा से जुड़ी हुई तमाम नोटिफिकेशन, क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट आपको समय पर पहुंच जाए। फ्रेंड, अगर आप इस वीडियो के PDF का लिंक चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है। तो फ्रेंड, आइए करते हैं आज की शुरुआत। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि प्रेशर कुकर में प्रयोग में आने वाला प्लास्टिक कौन सा है जो मानव निर्मित विश्व का पहला प्लास्टिक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेकेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गैस का प्रयोग गैस वेल्डिंग में किया जाता है? तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा एसिटिलीन। ठीक है, तो ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा, एसिटिलीन। नेक्स्ट है टेटनस का कारण है। तो टेटनस का कारण है फ्रेंड जीवाणु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की। तो 4 है क्वेश्चन नंबर कि जीन किससे बना होता है? तो जीन बना होता है न्यूक्लिक एसिड से। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका न्यूक्लिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि सिंथेटिक कंबल, स्वेटर आदि में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें प्रयोग किया जाता है नायलॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन के अभिगमन में सहायक नहीं होती है। तो वो क्या है जो कि सहायक नहीं होती है अभिगमन में? तो इसमें से पेप्सिन जो है वो ऑक्सीजन के अभिगमन में सहायक नहीं होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा पेप्सिन। नेक्स्ट है कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि की बात की जा रही है, तो अग्नाशय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध को पचाने वाला आवश्यक एंजाइम रेनिन मानव शरीर से कितने वर्ष की आयु तक विलुप्त हो जाती है? तो ये हो जाती है 8 वर्ष की आयु तक। ठीक है, नेक्स्ट है अस्पतालों में मंद निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त होता है। इसमें से प्रयुक्त होता है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? तो इसमें से ऑप्शन दिया हुआ है हीरा, फ्लोरीन, ग्रेफाइट और ऑक्सीकार्बन्स। तो इसमें से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? तो फ्रेंड, इसमें से ऑक्सीकार्बन्स ये कार्बन का अपरूप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में ताप नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हाइपोथैलेमस में। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटीन का मुख्यतः तत्व है। तो इसका तत्व है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चमगादड़ अंधेरी रात में भी अपना शिकार कर सकता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि यह पराध्वनि तरंगे निकालता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा कि यह पराध्वनि तरंगे निकालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो क्या होगा? तो फ्रेंड, शरीर डूब जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है शीतकाल में। नेक्स्ट है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने नष्ट किया? तो यह नष्ट किया है बख्तियार खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस सुल्तान ने बढ़ा हुआ भू राजस्व जो उपज का 50% था को पुनः उपज का 1/3 कर दिया? तो फ्रेंड, इसका सही जवाब हो जाएगा मुबारक खिलजी। नेक्स्ट है हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन था? तो इसका सेनापति था हकीम खां। ठीक है, हकीम खां इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मराठों की सेना में तोप सेना का सेनापति था। इसका सेनापति था इब्राहिम गारदी। ठीक है, इब्राहिम गारदी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था? तो राजकवि था कलीम। नेक्स्ट है निम्न में से कौन बेमेल है? तो बेमेल की पहचान करना है। तो सबसे पहले देखेंगे सिंध विलय जो 1843 ईस्वी में हुआ था, तो ये तो सही है।
अवध विलय 1856, ये भी सही है। बघात विलय 1850, ये भी सही है। करौली विलय जो 1848 है फ्रेंड, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश राज में विलय हुआ? क्वेश्चन एक बार फिर से, निम्न में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश राज में विलय हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा जेम्स आउट्रम। ठीक है, जेम्स आउट्रम इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम प्रारंभ की? तो सर्वप्रथम प्रारंभ की मद्रास से। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत था? इसका है आर्थर कॉटन। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया? तो ये स्थापित किया है वासुदेव बलवंत फड़के ने। ठीक है, वासुदेव बलवंत फड़के इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने जूरी अधिनियम का विरोध किया? जूरी अधिनियम का विरोध किया है तो ये हो जाएगा फ्रेंड राजा राम मोहन राय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन बेमेल है? तो बेमेल की पहचान करना है। तो सबसे पहले देखेंगे शारदा एक्ट, बाल विवाह प्रतिबंध, ये तो सही है। आत्मीय सभा केशव चंद्र सेन, तो फ्रेंड आत्मीय सभा ये केशव चंद्र सेन नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये बेमेल है। वहीं बात करते हैं राधा स्वामी सत्संग, तुलसीदास, सतसोजक समाज, ज्योतिबा फूले, ये सुमेलित है। नेक्स्ट है कि काकोरी केस में अभियुक्त के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो ये था गोविंद बल्लभ पंत के समिति का गठन हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं कि मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका नेतृत्व किया था चिदम्बरम पिल्ले ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से धक्का देकर बाहर कर दिया गया? तो यह था पीटर मरित्सबर्ग। ठीक है, पीटर्स मरित्सबर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं में सबसे बाद में हुआ? तो सबसे बाद में हुआ है ये घटना तो राजा जी फार्मूला, ये सबसे बाद हुआ है इन ऑप्शन में से। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो किसके सुझाव पर साइमन कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इरविन। ठीक है, नेक्स्ट है, अखंडता शब्द को किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो ये था 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किस राज्य में संपूर्ण रूप से पंचायती राज को लागू किया गया? तो ये था आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है, IR कोल्हो विवाद का संबंध संविधान के किस अनुसूची से है? तो यह है 9वीं अनुसूची से। नेक्स्ट है, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया 1976 ईस्वी में, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ? तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ है 1950 ईस्वी में। नेक्स्ट है, संसदीय प्रणाली में गिलोटिन क्या है? तो गिलोटिन क्या है? तो ये बजट प्रस्ताव को बिना चर्चा के पास करना ही गिलोटिन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन संवैधानिक निकाय है? तो संवैधानिक निकाय की बात की जा रही है तो इसमें से अंतर्राज्यीय परिषद ये संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं होता है? प्रधानमंत्री नहीं होता है तो इसमें से क्षेत्रीय परिषद का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं होता है। नीति आयोग का होता है, अंतर्राज्यीय परिषद का होता है, योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो क्षेत्रीय परिषद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति की तरह महाभियोग प्रस्ताव से हटाया जा सकता है? तो यह मुख्य निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति की तरह महाभियोग प्रस्ताव से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संस्था स्वायत्तशासी एवं अर्धन्यायिक संस्था है? तो ये है निर्वाचन आयोग। ठीक है, निर्वाचन आयोग इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अंतरिम मंत्रिमंडल में मुस्लिम लीग की ओर से कौन हिंदू नेता मंत्रिमंडल में शामिल था? तो यह था जोगेंद्र नाथ मंडल।
नेक्स्ट है कि किसी भी राज्य में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है केरल में। नेक्स्ट है स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किस कांग्रेसी नेता के द्वारा की गई? तो ये किया गया था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम गृह मंत्री पटेल की मृत्यु के पश्चात गृह मंत्री का पदभार किसने ग्रहण किया था? तो ये किया था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है कि अरुणाचल प्रदेश का वालांगू एवं गुजरात का सरक्रिक के बीच समय का अंतर क्या होगा? तो इसके बीच का अंतर हो जाएगा 2 घंटे का। ठीक है। नेक्स्ट अरब सागर में गिरने वाली नदी है, अरब सागर में गिरने वाली नदी है तो यह है ताप्ती नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? अरब सागर में नहीं गिरती है तो फ्रेंड इसमें से सही आंसर हो जाएगा कोयल नदी। ठीक है, राइट आंसर कोयल हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से कौन अक्साई चीन का भाग है? अक्साई चीन का भाग है तो फ्रेंड इसमें से काराकोरम श्रेणी ये अक्साई चीन का भाग है। तो फ्रेंड ये था आज का आखिरी क्वेश्चन। टोटल 50 क्वेश्चन मैंने इसमें डिस्कस किया हूँ और 50 क्वेश्चन से आगे जो 51 से 100 होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो फ्रेंड ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड आपको एक स्क्रीन पर गोल सा बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साइड में आपको प्लेलिस्ट का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप बिहार दरोगा से जुड़ी हुई जितने भी मैंने करवाया हूँ वो सारे आप एक साथ एक जगह देख सकते हैं। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।